तो आज का ये जो सेट है 25 क्वेश्चन का सेट मैं आपके सामने फिर से लेके आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं समय को बचाते हुए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी लिनक्स जो होता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोस जैसे कि मैक ओएस या यूनिक्स, ये सब उबुंटू, ये सारे क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो सब एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन होते हैं, तो क्या उसको ये सपोर्ट कर सकता है? तो जाहिर है कि इसका आंसर जो है बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि लिनक्स एक क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर बात करें कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी में पूछ रहा है कि लास्ट कॉलम का नेम, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में अंतिम पंक्ति यानी लास्ट कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे कि लास्ट कॉलम क्या है और कॉलम टोटल कितनी संख्या हो रही है। और लास्ट में इसमें देखिए यहाँ पे AMJ, AMH, AME, AMJ, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं। तो कॉलम तो बहुत लोगों को पता होगा कि कॉलम जो होते हैं 1,48,576 होते हैं, लेकिन जो कॉलम का नाम होता है लास्ट वाला वो सबको नहीं पता होता है। तो अगर हम नाम की बात करें तो इसमें जो लास्ट में AMJ लिखा होता है 1,48,576 कॉलम होते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे ये जो AMJ है ना, ये इसका लास्ट कॉलम नेम है। यहाँ पे कॉलम का नेम पूछा, अगर रो की संख्या की बात करेंगे तो ये रो आएगा, लेकिन लास्ट कॉलम नेम पूछ रहा था। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या आधार है, यानी बाइनरी नंबर जो सिस्टम है वो किस पर आधारित है, 2 संख्या पे कि 4 पे कि 8 पे कि 0। तो आपको पता है कि बाइनरी संख्या 0 और 1 से लिखी जाती है, तो जाहिर है 1 हो गया 0, 1 हो गया 1, तो इसका करेक्ट आंसर A। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा है क्या हम एक पीसी पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। एक आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो क्या हम उस पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एक पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें विंडोज 7 और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज 10 भी इंस्टॉल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर S में होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है मैग्नेटिक डिस्क वाला। यहाँ पे देखिए चुंबकीय लिखा हुआ भंडारण, इसका मतलब ऐसे ही इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक डिवाइस यूज़ नहीं होती। तो आपको सब लोग को पता है कि CD जो होता है प्लास्टिक टाइप की बनी होती है, उसमें मैग्नेटिक वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता। CD को फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसका करेक्ट आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क है। फिर लिखा जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ये किस जनरेशन में आया था? क्या फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज? तो सभी लोग को पता है कि जो जावा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। उसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका C है, हाई लेवल लैंग्वेज। लिखा है F5 दबाकर स्लाइड शो शुरू किया जा सकता है। अगर हम स्लाइड शो की बात करें, ऑल स्लाइड शो की बात करें, तो F5 बटन दबाएंगे तो स्टार्टिंग से लेके सारा स्लाइड एक एक करके आपका प्ले होगा। लेकिन अगर हम करंट स्लाइड शो की बात करें तो आप शिफ्ट के साथ में F5 बटन दबा के भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें करंट स्लाइड शो तो पूछ नहीं रहा, केवल स्लाइड शो स्टार्टिंग के लिए पूछ रहा है कि F5 बटन प्रेस करके स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा विंडोज़ 10 एक मालिकाना सॉफ्टवेयर है। अगर विंडोज़ 10 की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के जो ऑनर है, यानी ये किसके अंडर में है? तो सभी लोग जानते हैं कि विंडोज़ को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही इसका मालिकाना हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट भी किया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। लिखा किसी नेटवर्क के, अब इसमें से कोई ऑप्शंस आपको फिल करना है, को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, यानी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो जाहिर है अगर यहाँ पर हम इसको फिल करते हैं, यानी किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया था, तो बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पे जाके फिल हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना, यानी राइट क्लिक करने से क्या होगा? अगर आप विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? तो
राइट क्लिक करने से आपका जो है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, यानी प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां से आप डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं, चेंज आइकन वगैरह भी कर सकते हैं और नए एप्लीकेशंस भी ला सकते हैं, न्यू फोल्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, तो फेसबुक क्या एक ई कॉमर्स साइट है? तो फेसबुक सभी लोग जानते हैं फेसबुक क्या है, सोशल साइट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, फॉल्स, यानी ये गलत है। लिखा है A12 से A22 तक की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ। अगर रेंज की बात करें, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है कि A12 से लेके A22 तक अगर हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो किस वे में लगाएंगे, यानी A12 कॉमा लगा के E22 लगाएंगे या A12 कॉलन लगा के E22 लगाएंगे। तो सभी लोग को पता है जब हमें ज़्यादा रेंज तक कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग यहाँ पे इस कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर है ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर विकल्प नहीं है, यानी पावर विकल्प की बात कर रहा है, यानी जो आप सिस्टम शट डाउन करते हो या टर्न ऑफ करते हो तो इसमें से चारों ऑप्शन से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कि पावर का विकल्प यानी पावर से संबंधित नहीं है, इससे पावर सप्लाई बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकती या टेम्परेरी भी बंद नहीं हो सकता है। तो सभी लोग को पता है कि लॉग आउट से हम पावर नहीं बंद करते। आप बहुत सारे अकाउंट्स चलाते हैं, गूगल का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वहाँ पे अगर लॉग आउट करते हैं तो आपका ना ही सिस्टम बंद होता है ना ही जो है फ़ोन बंद होता है। तो ये पावर से संबंधित है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस पे काम कर रहे हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो और उसमें कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो अगर उसको आप सेव करते हो फर्स्ट टाइम तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम किस नाम से सेव होता है। तो अगर आप कोई भी नाम नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 के नाम से ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम सेव कर देगा। फिर लिखा लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। डबल अंडरलाइन अगर आपको लाना है तो आप जो है कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे तो आपका डबल अंडरलाइन आ जाएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय में संचार के लिए उपयोग करेंगे। अगर तत्काल वास्तविक समय मतलब कि रियल टाइम में अगर आप कोई चैटिंग करते हैं या बात करते हैं तो किस टेक्नोलॉजी यानी किस कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो सभी लोग जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे करते हो, हाय लिख के भेजते हो, तुरंत रिप्लाई में सामने वाला तत्काल आपको रिप्लाई करता है हाय, तो ऐसे चीज़ को इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। IM भी शॉर्टकट में इसको आई और यहाँ से M ले लिया जाता है तो IM भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो मैंने पहले ही बताया कि लिब्रे ऑफिस जो है उसको कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कि MS वर्ड के जगह पे उसमें राइटर बोला गया है, पावर पॉइंट की जगह पे इम्प्रेस बोला गया है और एक्सेल की जगह पे कैल्सी बोला गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब आप अपने ब्लॉगिंग खाते में प्रवेश करते हैं, ये सभी नियंत्रण उपकरण और कार्यों के साथ पहली स्क्रीन, यानी अगर हम बात हो रही कि जब भी कोई ब्लॉगिंग का पेज अगर हम खोलते हैं या किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस है, डैशबोर्ड, ऑप्शन, कस्टमाइज, टेम्पलेट। तो सभी लोग को पता है कि जो हमारा जो पहला पेज होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, डैशबोर्ड होता है, ठीक है, डैशबोर्ड। यहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करें कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर काम करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज वहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेक्शन होता है। हर एक एप्लीकेशन में कोई ना कोई फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, लेकिन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है कि राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो है 12 होता है। अगर यही चीज़ MS वर्ड की बात की जाए तो MS वर्ड में केवल 11 होता है।
लिखा है स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, यानी उपकरण मतलब होता है डिवाइस, किस प्रकार का डिवाइस है, क्या ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट दोनों है या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम प्रिंटेड डेटा यानी पहले से जो डेटा प्रिंट होता है उसको अगर दोबारा हमें कंप्यूटर में डालना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पहले से कोई फोटो प्रिंट आउट निकल चुकी है, उस फोटो को आपको कंप्यूटर के अंदर डालना होगा, तो आप स्कैनर का प्रयोग करते हैं, यानी एक इनपुट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो C वाला आंसर है ये बिल्कुल आपका आंसर सही है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, TCP IP मॉडल में कितने परतें यानी कितने लेयर होते हैं। अगर TCP की बात करें और IP की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें या TCP, ये दोनों इंटरनेट के ही हिस्से हैं, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको पढ़ाया भी है। तो इसके लेयर की बात हो रही है कि इसमें कितने लेयर यूज़ होते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है B, यानी इसमें 4 लेयर यूज़ होते हैं। लिखा कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक विशिष्टियां हैं, यानी मान लीजिए कि अगर आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हो, कई सारे कॉलम में काम कर रहे हो, तो उस कॉलम की काउंटिंग करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, यही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमको कॉलम को काउंट करना है या एंट्री को काउंट करना है तो हम लोग काउंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लिखा M आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल से या डेस्कटॉप या लैपटॉप किसी चीज़ से भी अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो सभी लोग को पता है, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड्राइड फ़ोन होना ही चाहिए। अगर एंड्राइड फ़ोन से कर रहे हैं, मतलब ये अगर बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास नहीं है तो आप तब भी आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी एक सर्च इंजन बनाया है जिसको हम और आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये पूछ रहे थे, गूगल एक सर्च इंजन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कौन सा सर्च इंजन बनाया है जो पब्लिकली लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो नाम है करेक्ट वो है बिंग, यानी बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल है, इसी तरीके से सर्च इंजन बिंग भी है। बिंग पे भी लोग अपनी चीज़ों को सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं या अपने ज़रूरत की चीज़ को सर्च करते हैं, ठीक है, और वहाँ से किसी भी वेबसाइट पे आसानी से जंप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये 25 क्वेश्चन परफेक्टली आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।